तो गाइज़ हम लोग जो है अभी तक रूम डेटाबेस के बारे में आई गेस पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि ना उसमें हमने जो मॉडल क्लासेस अपनी बना रखी हैं तो उसमें आई गेस उसको वो एज अ ऑब्जेक्ट कुछ कंसिडर कर रहा है, मतलब जो एरर आई है वही आई है। तो अभी तो एक काम करते हैं, उसको अभी के लिए रहने देते हैं बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम उसको फिक्स करें। और मे भी हो सकता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई कैशे वैशे हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। बट हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जब एम को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हो। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम के बारे में पढ़ते हैं कि एम क्या होता है और उसका क्या यूज़ केस होता है। तो बेसिकली एम में एक आर्किटेक्चर है, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना। इसको एक बार देख लेते हैं विजिबल है कि नहीं। ठीक है, विजिबल है, वॉइस भी ऑडिबल है। तो एम में क्या होता है कि मतलब एम की फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। और मतलब एक जनरली एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। बिना एम के भी आप व्यू मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक ये एक डिपिक्शन है, दिखाने का तरीका है कि भाई कितनी चीज़ें कितनी आसानी से हो सकती हैं। तो एम में हमारे पास व्यू होता है, व्यू मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, जो डेटा है हमारे, जो हमने अपनी जेसन टू पोजो क्लास बनाई थी, है ना। तो वो हमारे मॉडल क्लास होते हैं। तो उसमें देख लो मॉडल क्लासेस में क्या होती है। मॉडल क्लास में रूम डेटाबेस होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, और ऊपर से इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, नेटवर्क कॉलिंग की वगैरह, ठीक है। तो वो सीक्वल मतलब मॉडल क्लासेस में रूम डेटाबेसेस हो गई, या फिर अगर एपीआई से कॉल हो रहा है तो वो एपीआई, यहाँ पे एक और सेक्शन बनेगा एपीआई का। ये एक अच्छी डिपिक्शन होगी, हाँ। तो बेसिकली अगर ना एक्टिविटी का कोई डेटा चाहिए होता है तो इसका एक नॉर्मल फ्लो होता है कि जो व्यू को अगर कोई डेटा चाहिए होता है वो व्यू मॉडल के पास जाता है, आस्क करता है कि मुझे इस डेटा की ज़रूरत है। और व्यू मॉडल क्या करता है, उस डेटा को रेपोजिटरी के पास जाता है। रेपोजिटरी मैनेज करती है सारा काम कि वो डेटा कहाँ से लेके आना है, ठीक है। अगर आपके इंटरनेट पे प्रेजेंट है तो इंटरनेट से ले आएगा, अगर आपके मॉडल के रूम डेटाबेस में प्रेजेंट होगा तो रूम से ले आएगा। तो यही एक छोटा सा फ्लो होता है। इसके अंदर लाइव डेटा होते हैं। लाइव डेटा बेसिकली एक तरीके से ले लो, एक और म्यूटेबल लाइव डेटा होते हैं। जो लाइव डेटा होते हैं उनकी एक खासियत ये होती है कि उनके पास ना ऑब्जर्वर की पावर होती है, मतलब कि वो ना एक्टिविटी से अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद ना मतलब आप कोई भी डेटा में अपडेट हो रही हो, कुछ भी चीज़ हो रही हो, वो उसको आपको अपडेट को देते रहेंगे, ठीक है। जब मतलब वो एक तरीके से स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, जब भी डेटा में कोई अपडेट आएगी वो आपको डेटा को पहुंचा देंगे। तो ऐसा कुछ काम होता है। तो वो डेटा में अपडेट कैसे आती है, ऑफकोर्स वो ह्यूमन इंटरवेंशन से ही आएगी। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो डेटा में कोई अपडेट नहीं आएगी। तो तो यही है, मतलब एक आर्किटेक्चर, एक लिखने का तरीका है इसको। तो हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है हम इसी को एम की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। ये आप डायग्राम याद कर लो, बिकॉज ये जो डायग्राम है ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज़ में, क्योंकि इसी इंटरव्यूज़ मतलब इसी डायग्राम की हेल्प से आप बता पाओगे कि कैसा दिखता है एम। प्लस में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइव डेटा क्या हो सकता है, मैंने बताया ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। उसके बाद वो पूछेंगे म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है। तो म्यूटेबल लाइव डेटा वो होती है जिसमें हम लोग सारे चेंजेस करते हैं, मतलब एपीआई कॉल से कोई भी डेटा आया तो उसमें अपडेट करते हैं, क्योंकि वो डेटा चेंजेबल होता है। और ना उस डेटा को रिकमेंडेबल नहीं होता है कि हम जो है मेन डेटा सोर्स में रखें, है ना। तो ये एक चीज़ है। रेपो क्या होती है, रेपोजिटरी मैंने बताया अगेन, वो मैनेज कर रही होती है, मतलब एक तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम होता है, मतलब इधर से उधर ले जाने का। तो वो एक चीज़ का काम है। तो यही है, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल इस पे कर देते हैं क्या क्या करना है। तो अपने ना एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो जो किया था, रूम का कुछ कुछ लगाया था बट वो नहीं कर पाया काम, तो उसको रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और रन कर देते हैं इसको, देखते रन होता है कि नहीं होता है। तो हमें कुछ कुछ क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी डज नॉट एक्सिट। तो यार ये एंड्रॉइड की पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम चलती रहती है, जबकि अब ये बोल रहा है कि मेन एक्टिविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जबकि वो कर रही है। ऐसे ही मेरे को रूम में भी इशू दे रहा है। तो हो सकता है कभी कभी जो है एंड्रॉइड स्टूडियो दिक्कत दे, तो आप दूसरे एमुलेटर पर चला के देख लो उसको। तो ऐसे ही हमने रूम वाले को तो दूसरे एमुलेटर पर चलाया नहीं है, बट हाँ अभी के लिए रहने देते हैं बिकॉज उतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ठीक है, ये रन हो गया ऐप हमारा, डेटा लोड हो गया। अब क्या है, हमने सारी चीज़ें कर ही ली हैं। तो हमें ना एम के लिए क्या कराना है, मॉडल मॉडल क्लासेस हमने बना ली, नेटवर्क क्लासेस बना ली, और ये बना ली। उसके बाद हम लोग हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे व्यू मॉडल्स, एक माई व्यू मॉडल, ठीक है। एक क्लास ये बन गई, और एक क्लास और बनेगी माई रेपो करके, माई रेपो।
तो 2 क्लासेस बन चुकी हैं, ठीक है। तो इनको और ज़्यादा थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़र रेपोजिटरी लिख सकते हो, क्योंकि यूज़र के रिलेवेंट में सारा नाम है ना, वो भी कर सकते हो, बट आपकी मर्ज़ी है। तो एक काम करते हैं, यूज़र रेपोजिटरी लिख लेते हैं नाम इसका, इसको रीफैक्टर कर लेते हैं। देखो रीफैक्टर का भी कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, रीफैक्टर का मतलब रीनेम, ठीक है। यूज़र रेपोजिटरी बन गया, नाम चेंज हो गया। उसके बाद यूज़र रेपोजिटरी के बाद हम लोग चलते हैं व्यू मॉडल के बाद, तो यूज़र व्यू मॉडल, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं इसमें। तो इसी में ना पैकेजेस में जुड़ जाएगा। अब जो ये नेटवर्क है हमारा, नेटवर्क चला जाएगा रेपो के पार्ट में। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रेपोजिटरी है ये मॉडल क्लासेस और रूम डेटाबेस को हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, माई रेपो का हमको एक बनाना पड़ेगा, पैकेज का नाम रखते हैं रेपो, ठीक है। और जितने भी मॉडल क्लासेस और नेटवर्क क्लासेस हैं उसको रेपो के अंदर घुसा देते हैं। उसके बाद रेपो में ये वाले जो कोड है ये भी रेपो में जाएगा, ठीक है, चला गया। अब उसके बाद और क्या था, बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारा था व्यू मॉडल, तो व्यू मॉडल का एक अलग पैकेज बना लेते हैं, है ना। यहाँ गए पैकेज व्यू मॉडल, व्यू मॉडल को व्यू मॉडल के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, और एक्टिविटी फ्रेगमेंट यूआई वाला हमारा अलग है ना। तो रेपो के अंदर मॉडल क्लासेस, वैसे इसको नेटवर्क में रख सकते हैं रखना चाहें तो, या डेटा क्लासेस नाम लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका एक अलग पैकेज बना लेते हैं डेटा, और डेटा की जो है डेटा को डेटा के अंदर घुसा देते हैं। तो ऐसा बन गया आप हमारा डेटा रेपो यूआई व्यू मॉडल। तो काइंड ऑफ ऐसी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनकी क्लासेस लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जो एपीआई कॉल एक तरीके से हम लोग डायरेक्टली कर रहे थे, अब वो डायरेक्टली ना करके हम लोग मतलब एक तरीके से सारी चीज़ों को ना, मतलब कोरूटीन और उसकी मदद से कर रहे होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। कोरूटीन के बारे में मैंने पहले ही बताया, कोरूटीन एक लाइट वेट थ्रेड है। मतलब आप जब भी कोई बैकग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हो तो वो आप बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और मतलब कहीं भी, जैसे मेन यूआई थ्रेड किसी भी कर सकते हो। तो उसको एक करने का, एग्जीक्यूट करने का तरीका है जावा से मच बेटर है। एक कोरूटीन हंड्रेड्स ऑफ को मतलब थ्रेड रन कर सकता है उसके अंदर, अपने अंदर, जो कि लाइट वेट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना कोरूटीन करते हैं। कोरूटीन का कंसेप्ट हम लोग ना जो कोटलिन की वीडियो पढ़ा रहे होंगे, वैसे तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं पढ़ाऊंगा, बट ठीक है एक बार पढ़ा लेते हैं। जो एंड्रॉयड के रिलेवेंट ही होंगी उन कोटलिन की चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ठीक है, नेटवर्क क्लासेस में चलते हैं। एपीआई क्लाइंट, ठीक है। एपीआई क्लाइंट के बाद हमारा जो है यूज़र सर्विस जो हमारा है, अब ये सस्पेंड फंक्शन इसको बना लेते हैं, क्योंकि ठीक है सस्पेंड फंक्शन बन गया हमारा। उसके बाद हमारा जो एपीआई क्लाइंट है वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र रेपोजिटरी में चलते हैं। तो प्राइवेट वेल, ठीक है, यूज़र सर्विस इक्वल्स टू एपीआई क्लाइंट डॉट यूज़र सर्विस। ये हो गया हमारा एपीआई का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे रेट्रोफिट का एक तरीके से। सस्पेंड, ठीक है, गेट यूज़र्स, ठीक है। अब वो वहाँ से ना मांग के डायरेक्टली ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ यूज़र एक्स, ठीक है। और ठीक है, रिटर्न यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र्स। तो ये क्या बोल रहा है कि गेट यूज़र्स जो है, ठीक है, एपीआई क्लाइंट पे चलते हैं, क्या रिटर्न कर रहा है। अब ठीक हो जाएगा वो भी। अब क्या दिक्कत है, लिस्ट ऑफ कॉल,
तो देखते हैं कॉल। वहाँ पे भी क्या लिस्ट ऑफ, इधर चलते हैं लिस्ट ऑफ, ठीक है। तो ओके, ओके रन हो गया, ठीक है। हमने अपनी एक तरीके से रेपोजिटरी क्लास लिख दी। रेपोजिटरी के आगे चलते हैं, व्यू मॉडल जो एक्सटेंड करेगा एक तरीके से, ठीक है, व्यू मॉडल्स को, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट वेल रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेपोजिटरी से डेटा लेके आना है, रेपोजिटरी, ठीक है, इक्वल्स टू यूज़र। सबका बेसिकली ऑब्जेक्ट ही भेज रहे होंगे एक तरीके से, यूज़र रेपोजिटरी, खाली कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं भेजना। प्राइवेट वेल डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा बनाना है, अभी तो म्यूटेबल लाइव डेटा बना रहे हैं। यूज़र्स इक्वल्स टू म्यूटेबल लाइव डेटा, ठीक है। किस क्या आएगा, लिस्ट ऑफ यूज़र एक्स, और ठीक है। अब वेल यूज़र सब लाइव डेटा बनाना है, इक्वल एक्सटेंड लाइव डेटा, अगेन वही सब लिखना है, लिस्ट ऑफ यूज़र एक्स, ठीक है, यूज़र एक्स। और ये क्या करेंगे, गेट कर लेगा इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगी यूज़र्स में, शायद से ऐसी वर्क करता है। अब यहाँ पे एक फन, ठीक है, फैच यूज़र्स, ठीक है। उसके अंदर व्यू मॉडल स्कोप, क्या को रूटीन की हमारे पास व्यू मॉडल, हमारे पास आई थिंक को रूटीन की डिपेंडेंसी नहीं है क्या, डाली तो थी। डाली तो है यार, एक बार रन करके देखते हैं। तो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना, मतलब मल्टीपल डेटा, ये आप जब एक बार देखते हैं व्यू मॉडल स्कोप क्यों नहीं आ रहा, एक्सटेंड कर रखा है व्यू मॉडल को, ठीक है यार। को एक बार देखते हैं इंटरनेट से उठा के कहीं से, क्या ये ले रहा है, नहीं ले ही नहीं रहा। व्यू मॉडल स्कोप नहीं आ ही नहीं रहा, लाइफ साइकिल स्कोप है क्या हमारे पास, को रूटीन की हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, एक तरीके से फैच ही नहीं हो रही है, ऐसा क्यों। आई डोंट नो, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है। इसको पॉज कर लेते हैं वीडियो को तब तक के लिए। ओके, तो रन कर रहा हूँ वापस से। तो एक्चुअली क्या है कि वी मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी भी डालनी पड़ेगी, लाइव डेटा को यूज़ करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी भी डालनी पड़ेगी। तो बेसिकली व्यू मॉडल स्कोप के लिए अब वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन एक्टिविटी में चलना है, और एक तरीके से बस हमें ऑब्जर्वर लगाने हैं, और डेटा को फैच करना है, बेसिकली बस इतना काम है हमारा। तो अपनी एक्टिविटी में चलते हैं, मेन एक्टिविटी में चलते हैं जहाँ पे रिसाइकलर भी लगा था। अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह सॉरी, इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्वर लगाना है। तो एक तरीके से हमें पहले ना व्यू मॉडल को हमें वो करना पड़ेगा, व्यू मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे या फिर कहीं पे भी, प्राइवेट वेल यूज़र व्यू मॉडल एक्सटेंड यूज़र व्यू मॉडल, ठीक है।
बाय, यहीं पे इसको वो कर देते हैं, बाय व्यू आ रहा है क्या, बाय यूज़र व्यू मॉडल दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो एक्सटेंड यूज़र व्यू मॉडल, ठीक है। तो बाय, बाय के बाद क्या, व्यू मॉडल्स को इनिशलाइज करने का एक तरीका होता था यार, तो एक बार देखते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है यार ये। डिपेंडेंसी तो हमारे पास है ही सारी, ठीक है। फ्रैगमेंट वाले के लिए भी यार, फ्रैगमेंट वैसे हमारे पास एक्टिविटी के लिए सारा है ही, बट डिपेंडेंसी देख लेते हैं। तो के टी एक्स लाइव व्यू मॉडल लाइव डेटा, ठीक है ठीक है। यू तो बेसिकली ना इसके मल्टीपल तरीके होते हैं, तो आप यहीं पर डायरेक्ट इनिशलाइज भी कर सकते हो। इसको नल कर लेते हैं, प्राइवेट से कर लें, प्राइवेट लीडिंग टू वेयर, ठीक है। और ना इसको कर लेते हैं वी मॉडल प्राइवेट, वी मॉडल प्रोवाइडर से रजिस्टर कर लेते हैं। तो इस कोड को हटा देते हैं, हटा दिया, चलो छोड़ो, ठीक है। और वी मॉडल क्या लिखा था नाम, हमने यूज़र वी मॉडल लिखा था क्या, वी मॉडल प्रोवाइडर, वी मॉडल प्रोवाइडर, ठीक है। इसके बाद दिस डॉट क्या है, डॉट क्या, यूज़र व्यू मॉडल डॉट क्लास डॉट जावा, ये आपका हो गया रजिस्टर। उसके बाद इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और इस क्लास को कर देते हैं कट। ये आप देख लो पहली क्लास कैसे पहले कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डॉट वी मॉडल स्कोप होगा क्या, डेटा आएगा यूज़र्स डॉट, कैसे ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व फॉर एवर भी है, ऑब्जर्व, ठीक है। और इसमें आई थिंक दिस पास होगा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर होगा शायद से, ऑब्जर्वर होगा शायद से, ऑब्जर्वर, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी यूज़र्स लिस्ट आई थिंक डॉट, ये आपका हो गया। उसके बाद एक काम करते हैं यूज़र डॉट यूज़र्स एच यूज़र्स, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे, एच यूज़र्स जा रहा है रिपोजिटरी के पास, देखते हैं यार क्या होता है। 1 मिनट कॉल आ रहा है गाइस, 1 सेकेंड, सॉरी गाइस। तो वे काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, हम लोग सारी चीज़ें लगा चुके हैं। अब ऑब्ज़र्व करने के बाद जो डेटा आएगा और जो हमारा इनिट व्यू है वो चला जाएगा ऑब्ज़र्वर में। तो और जो हमारी यूज़र लिस्ट है ना, यूज़र लिस्ट इक्वल्स टू इट, आई थिंक ये इट को ही रिटर्न करता है। इट क्या है हमारा, इट हमारी ये दिखा रहा है यूज़र लिस्ट। एक बार रन करते हैं क्या आता है, क्रैश आता है क्या आता है, एक बार देख लेते हैं मिलटर रन करके। तो यार एम में ना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली एक ना स्ट्रक्चर है। हमने जो एपीआई कॉल की थी बस वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक्टिविटी सिर्फ अपना एक्टिविटी का काम करेगी, मतलब सिर्फ व्यूज़ को ऑब्जर्व करने का, व्यूज़ को रेंडर करने का। नेटवर्क कॉलिंग कोई दूसरी क्लास करेगी, और ऐसे ही मतलब सारा काम अपना लोग अलग अलग करते हैं। तो ये है बस, तो ये दे रहा है, 1 सेकंड देख लेता हूँ। तो ये बोल रहा है बिगन एरे बिगन ऑब्जेक्ट, ओके। तो कहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट और एरे मिल रहा है, तो
ये इशू यार बड़ा बड़ा बेकार है। ये हम लोग को अपनी कंपनी में मिलता है। तो आपने देखा ना कि पहली बार तो चल रहा था, लेकिन अभी ये नहीं चल रहा। तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि जो रूम डीबी में ना, जब वो सेव कर रहा था तो उस समय भी यही इशू आ रहा होगा उसको करते समय, इसीलिए वो बार बार चीज़ को नहीं सेव करा रहा पड़ेगा। ठीक है, इसको फिक्स करने के बाद हम एक तरीके से पहुंच जाएंगे अपनी सॉल्यूशन तक। हम एक ही बार में अपना रूम डीबी भी सॉल्व कर चुके होंगे और साथ साथ में दूसरा कोड भी। तो एक बार देखते हैं इसको कहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ से गेट सर्विस यूज़र लिस्ट गए। ठीक है, यूज़र लिस्ट में एक बार ना हम लोग रिस्पॉन्स प्रिंट कराते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या है इसका, क्या रहेगा इसका? तो एक बार क्या यहीं पे लगा ले, क्या ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, इस पे ही लगा लेते हैं, ऑब्जर्वर पे लगा लेते हैं, लिस्ट पे लगा लेते हैं और रन कर देते हैं, क्या पता रन कर जाए, है ना। और उसके बाद अपने ऐप को ओपन करते हैं। हिट हुआ? नहीं हुआ। ऐप को ही रीरन कर देते हैं डिबगिंग के थ्रू। तो डिबगिंग का आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है, तो तभी पता लगेगा कि क्या चल रहा है। हो सकता है ऑब्जर्वर हमारा गलत लग गया हो। ठीक है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर में रिटर्न करवा देते हैं ना, एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यूज़र्स लिस्ट ये हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद यूज़र लिस्ट डॉट फॉर ईच लगा दिया। इसमें भी एक यूज़र और अपनी जो लिस्ट है उसको यहाँ भर देते हैं। ठीक है, क्या बता रहा है ये? सब बताएगा भी तो नहीं ना। छोड़ो, अभी के लिए रिवर हटाते हैं। क्या रहा है? शायद से ऐसे ही कुछ होगा। हाँ ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। नहीं आ रहा, एक बार देखते हैं, एक बार पूछ लेते हैं इंटरनेट पे। ऑब्जर्वर तो ठीक है, क्या होता है कॉल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यूज़र एक्स लिस्ट में ही हमें डालना है क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है। तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा जो हम लोग सेट कर रहे थे ना, क्योंकि ये फोर ईच हमने पहले यहीं पे तो लगाया था बिना फोर ईच लूप के। यूज़र लिस्ट हमारी यूज़र लिस्ट हो जाएगी, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, और ना उसमें यहाँ पे लॉग लगा देते हैं। ये एरे ऑब्जेक्ट का इशू आ रहा है, तो यार ये तो बड़ा बेकार इशू है यार, सच बताऊँ तो। अगेन क्या बोल रहा है कि जो कॉलम 2 है एट लाइन नंबर 1 कॉलम 2, API डेटा देखें क्या है, यही तो कॉल हुई होगी ना। ओके, HTTP सिस्टम एरर दे रहा है यार। हम्म, एक बार देखना पड़ेगा इसको भी यार। लिस्ट या इसको हटा के पूरा मेन मॉडल कॉपी कर लेते हैं, यूज़र मॉडल ही उठा लेते हैं पूरा का पूरा।
कोई लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो रिटर्न करवाइए आराम से। यूज़र मॉडल मेन एक्टिविटी में चलते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है। डॉट यूज़र लिस्ट हमारी क्या है, एक बार अब रन करें। क्या है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या इशू आ रहा है। इसको तो रहने देते हैं अभी के लिए। डॉट यूज़र्स अब रन करते हैं। आई गेस वो किसको, एरे को बोल रहा है आगे। तो एक बार समझ लेते हैं यार कैसे क्या हमने किया। इसको हटा ही देता हूँ मोबाइल वाले को, क्योंकि ना यार देखो ये सब चीज़ें करने से ही आती है। एक बार देख लेते हैं वीडियो अगर चल रही है कि नहीं, क्यों नहीं तो बंद भी हो जाती है यार ये। ठीक है, तो आप, मैं इसको बोलूँगा कि 2x पे देखना। ये सब तरीके को हटा देते हैं, पुराने तरीके हो चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। MVVM बहुत मस्त चीज़ है अपने आप में ही। ठीक है, इसको हम लोग कर रहे होंगे, इसको भी कमेंट में रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब जो हमने API कॉलिंग है ना वो डायरेक्ट ना करते हुए हमने वो ना सेपरेट कर दिया। MVVM का मतलब ही यही है, सेपरेट करना। और MVVM की खास बात पता है क्या है, कि जब भी इस यूज़र लिस्ट में कुछ भी अपडेट होगा ना, आप इवन खुद अपने आप से अपडेट कर रहे होंगे तो आपको दोबारा API कॉल की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ऑब्जर्वर कॉल हो जाएगा, दोबारा डेटा अपडेट हो जाएगा। API कॉल कर रहे हो तब भी ऑब्जर्वर कॉल होगा। तो ऑब्जर्वर का काम ही यही होता है कि वो ऑब्जर्व करते रहता है, एक मतलब एक तरीके से टकटकी लगा के रहता है कि भाई अभी डेटा अपडेट हुआ, अभी डेटा अपडेट हुआ, अभी डेटा अपडेट हुआ, और उसके बाद डेटा को अपडेट करते रहता है ऐसे कैसे। तो अब हमने क्या किया, हमारी सारी क्लास पहले जैसी हैं, कोई चेंजेस नहीं है। यूज़र सर्विस में हमने एक तरीके से मेन व्यू मॉडल को कर लिया अब एक तरीके से, है ना। उसके बाद रेपोजिटरी हो गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। तो ठीक है, अब दोबारा से समझते हैं हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में चलते हैं। हमने एक्टिविटी फ्रेगमेंट पे अपने व्यू बनाए, यहाँ पे हमने व्यू मॉडल्स हमने अलग बनाए, उसमें लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा को रखा। म्यूटेबल लाइव डेटा से हमने API कॉल रिपोजिटरी के थ्रू करवाया, रिपोजिटरी ने व्यू मॉडल और रिमोट डेटा सोर्स जहाँ पे भी डेटा अवेलेबल है वहाँ से डेटा लेके आई। रिमोट डेटा सोर्स कहाँ से, वेब सर्विसेज से लेके आएगा। तो ये फ्लो हमने बनाया। तो आप देख सकते हो, हम यहाँ चलते हैं डेटा सोर्स के हमने अलग पैकेज बनाई, बिल्कुल वही फॉलो किया हमने। तो डेटा का हमारे पास ये रहा, डेटा सोर्स में सारा डेटा सोर्स का कोड ये रहा, रेपोजिटरी का कोड ये रहा। रेपोजिटरी ने क्या किया, हमने यहाँ पे API क्लाइंट का एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया और API क्लाइंट से उसको जो है कॉल कर लिया, उसके फंक्शन को। किसको कॉल किया है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है पूरा का पूरा यूज़र व्यू मॉडल, यानी कि ये पूरी की पूरी यूज़र व्यू मॉडल के अंदर लिस्ट ऑफ यूज़र एक्स है। तो ये चीज़ हुई है। उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके गेट फंक्शन यानी इसको कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग व्यू मॉडल में गए। व्यू मॉडल में हमने लाइव डेटा और म्यूटेबल लाइव डेटा बनाया, जिनका जो कि हमें यूज़ है। फैच यूज़र नाम से एक फंक्शन बनाया जो कि व्यू मॉडल का एक अलग स्कोप होता है, इसकी अलग लाइफ साइकिल होती है। इसके बारे में हम लोग कभी बात कर रहे होंगे। उसके बाद हमने जो यूज़र के अंदर जो है ना, जो ये यूज़र लाइव डेटा है, इसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी। ठीक है, और ये इसमें लाइव डेटा में फिल हो गया। लाइव डेटा के बाद हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया डायरेक्टली। तो कितना आसान था ये, वो इंस्टेड ऑफ लिखना NQ डॉट गेट गुट ये सारी चीज़ें। तो यार ये ऐसे वर्क करती हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी इनका यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, रूम DB का भी देखता हूँ कैसे होता है। बाकी इसको मैं MVVM को सेपरेट रखना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ना आप कम से कम 3 4 5 बार देखें। ठीक है, इसको इनिशलाइज़ करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, उन तरीके से भी कर लें। बेसिकली कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका इनिशलाइजेशन करना है और उसको बाद में यूज़ कर लेना। एंड्रॉयड टोटल यही है, इनिशलाइज़ नहीं करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी एरे ऑब्जेक्ट का इशू आपके सामने सॉल्व किया, वो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या मिल रहा था उसको और क्या चाहिए था हमको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ब्रो। तो ठीक है यार, अभी के लिए फिर इतना ही इस वीडियो में। आई थिंक एक वीडियो आप 3 4 नहीं समझ में आ रही, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं 2x पे देखना। उसके बाद भी नहीं आती है तो हम आगे की वीडियोज़ में और क्लियरली करते चलेंगे इसको। तो यार ठीक है अभी के लिए।